हेलो बच्चों, मैं राजनीति साथ आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल राजनीति स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आपको आज मैं बताने वाला हूं चैप्टर 8.3 जो है कि त्रिकोणमिति का परिचय। तो बच्चों, पिछले क्लास अगर आपने नहीं देखा होगा, इसके पीछे वाला क्लास तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी क्लासों का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप पिछली क्लास भी देख सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि बच्चों यहाँ से आपको बिल्कुल फ्री क्लासेस उपलब्ध हैं। यहाँ से आप जो है कि अच्छे से क्लास कवर कर सकते हैं। तो बच्चों, आपका जब एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ जाएगा तो आपको इस चैनल के माध्यम से जितने भी बोर्ड में आने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे उसको यहाँ से कवर किया जाएगा। तो इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का प्रेस कर दें। जैसे ही देखिए, बेल आइकन को प्रेस करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जितने भी मेरा वीडियो आप चैनल पर अपलोडिंग होगी या मैं अपलोड करूँगा, वो आपके पास सीधा नोटिफिकेशन के थ्रू आपके पास चली जाएगी, जिससे कि आप उस क्लास का लाभ उठा पाएंगे। तो आइए चलिए, इस क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक मोटिवेशनल पॉइंट। तो देखिए कि इस प्रकार मोटिवेशनल पॉइंट है, इसको मोटिवेशनल पॉइंट से को ऊर्जावान ये पॉइंट बनाएगा। तो आइए देखते हैं कि इस प्रकार है मोटिवेशनल पॉइंट। बुलाकर अपने सपनों को जिया तो क्या जिया, बुलाकर अपने सपनों को जिया तो क्या जिया, अगर है दम तो उन्हें पूरा करके दिखा, अगर है दम तो उन्हें पूरा करके दिखा, और लिख दे अपनी मेहनत से एक ऐसी कहानी, लिख दे अपनी मेहनत से एक ऐसी कहानी, और बोल उस किस्मत को दम है तो दिखा। तो कहने का मतलब यह है कि सक्सेस या अपने गोल को अचीव करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चूँकि देखिए, सफलता जो है कि चाहती है आपसे एक कड़ी परिश्रम कराना। तो उम्मीद है इस बातों को आप समझ रहे होंगे। अगर देखिए, उम्मीद है ये मोटिवेशनल पॉइंट आपको ऊर्जावान बनाया होगा। तो चलिए देखते हैं हम लेसन 8.3 का त्रिकोणमिति का परिचय। तो चलिए देखिए बच्चों, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपके कुछ उस चैप्टर के रिलेटेड कुछ सूत्र हैं, तो उस सूत्र को हम देख लेते हैं किस प्रकार है। चूँकि ये सूत्र अगर आपको नहीं मालूम रहेगा तो ये चैप्टर आप जो है कि नहीं लगा पाएंगे। तो देखिए, सूत्र कैसे याद करेंगे। तो देखिए, पूरक कोण के त्रिकोणमिति अनुपात। अब पूरक कोण होता क्या है तो मैं आपको बता दूं, दो कोणों को अगर मिला के 90 अंश का कोण बना रहा है, 90 अंश कोण हो जा रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, पूरक कोण। ठीक है। तो देखिए, तो कहने का मतलब यह है, इसको कैसे हम याद करेंगे। तो याद करने का भी ट्रिक बताऊंगा, और किताब के बेसिस पे जैसे याद किया जाता है उस तरह भी कैसे याद करेंगे वो भी यहाँ पर बताया जाएगा। तो ये याद किया जाएगा। तो ध्यान दीजिए, देखिए दिया है साइन 90 अंश माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, कास थीटा होता है। क्या चीज़, कास थीटा होता है। और कास 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। ठीक है। मतलब ये है, साइन अगर 90 माइनस थीटा करेंगे तो कास होगा, इसी का आप कास को ले लेंगे माइनस 90 अंश माइनस थीटा तो साइन हो जाएगा। मतलब इसका अपोजिट, इसका उल्टा है। मतलब साइन अगर रहेगा तो कास में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब साइन 90 अंश माइनस थीटा रहेगा तो किस में, कास में। अगर कास 90 अंश माइनस थीटा रहेगा तो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद इसी प्रकार टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, अगर कॉट 90 माइनस थीटा है तो टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसके अपोजिट। ठीक है। इसी प्रकार कोसेक 90 अंश माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, या सेक 90 अंश माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। मतलब कहने का ये मतलब है कि साइन का अगर रहेगा तो कास, साइन का कास, आकाश का साइन। इसी प्रकार टेन का कॉट, काट का टेन, और कोसेक का सेक, और सेक का कोसेक। ठीक है। उम्मीद है ये चीज़ आपको फार्मूला जो है कि समझ में आया होगा। अगर ट्रिक के मेथड से याद करते हैं तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये दोनों क्या चीज़ है, ये दोनों कास और साइन और कास क्या है, पड़ोसी है। ठीक है। और कास जो है, साइन जो है, साइन और कास के जो घर के बीच की दूरियां कितनी है, 90 माइनस थीटा है। क्या चीज़, 90 माइनस थीटा है। 90 माइनस थीटा है। इन दोनों के घर के बीच की दूरियां कितनी है, 90 माइनस थीटा है। तो अगर सपोज डेट अगर ये इसके घर जाना रहेगा तो कितना दूरी तय करेगा, 90 माइनस थीटा। मतलब अगर साइन कॉस के घर जाना रहेगा तो कितना दूरी तय करेगा, 90 माइनस थीटा। यानी कि साइन अगर कास के घर जाना रहेगा तो 90 माइनस थीटा अगर तय करेगा तो क्या किसके घर पहुंच जाएगा, कास थीटा के घर। किसके, कास
थीटा घर पहुंच जाएगा। इसी प्रकार अगर कास थीटा, कास को अगर साइन के यहाँ जाना रहेगा, मतलब उसके घर जाना रहेगा, साइन थीटा घर जाना रहेगा, तो कितना दूरी तय करना पड़ेगा? 90 अंश माइनस थीटा दूरी तय करना पड़ेगा। जब 90 अंश माइनस थीटा दूरी तय करेगा तो किसके घर पहुंचेगा? साइन थीटा का। इस प्रकार भी याद करेंगे। इसी प्रकार टेन थीटा, अगर देखिए टेन और कास के घर के बीच की दूरी अगर 90 अंश माइनस थीटा है, तो टेन अगर जाना रहेगा कॉट थीटा घर, तो कितना दूरी तय करेगा? 90 अंश माइनस थीटा। इतना दूरी तय करेगा तब किसके घर पहुंचेगा? काट थीटा के घर। अगर काट थीटा का फिर इसके घर आना रहेगा तो कितना दूरी तय करना पड़ेगा? 90 अंश माइनस थीटा। तो 90 अंश माइनस थीटा अगर तय करेगा तो किसके घर पहुंचेगा? टेन थीटा का। ये ट्रिक के मेथड से भी हम अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। आइए इस चैप्टर का सवाल को हम लोग देखते हैं किस प्रकार इसके चैप्टर के सवाल से हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए दिया है पहला क्वेश्चन, प्रश्नावली 8.3 का पहला क्वेश्चन, पहला और दूसरा। ठीक है, तो देखिए कैसे हल करेंगे और ये जितने भी पूरक कोण है इसका, इस फार्मूला का उपयोग कैसे इसमें करेंगे, आइए वो भी हम लोग सीखते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल। तो देखिए हमने आप तुमको बताया है पूरक कोण मतलब दो कोणों को मिलाकर 90 अंश अगर हो जा रही है तो वो पूरा कोण कहेंगे। तो देखिए दोनों को जोड़ने में 90 हो रहा है क्या? तो देखिए 8 2 10 को 0 और 7 1 8, 8 1 हासिल 9, यानी कि 90 अंश कोण हो रहा है। इसको जोड़िए, देखिए कितना हो रहा है? 6 4 10 को 0 और 6 2 8 8 1 9, ये भी 90 हो रहा है। तो यानी कि हम कह सकते हैं ये क्या पूरा कोड का एक नियम फॉलो कर रही हैं। तो आइए इसको हम हल करते हैं। तो देखिए हल करने से पहले इसको मैं बता दूं आपको। देखिए इसमें क्या होता है, या तो आप ऊपर वाला एक हल करना है या नीचे वाला, मतलब कहने का मतलब अंश का अगर कोई एक हल करना है, ठीक है, फार्मूला के बेसिस पे, या नीचे वाला। तो देखिए हम लोग ऊपर वाला हल करते हैं। तो देखिए साइन 90 अंश में से कितना घटा दे कि जो कि 18 अंश हो जाए, कितना? 18 अंश हो जाए। ठीक है, तो देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो क्या चीज़, नीचे वाला ही घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 18 अंश। देख लीजिए अगर 90 में से क्या घटाएं, क्या चीज़ हमको 18 अंश मिल जाए। तो देखिए 72 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा? 18 अंश मिल जाएगा। क्या चाहिए? 18 अंश मिल जाएगा। तो देखिए 90 में 72 घटाई है, तो देखिए 10 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 8। यहाँ चूँकि एक हासिल दे दिया तो 8 ही बचा है, 8 में 7 घटेगा 1, यानी कि 72 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा? 18 अंश मिल जाएगा। कितना? 18 अंश मिल जाएगा। ठीक है, तो 72 अंश अब बट्टा कॉस 72। इसको कुछ नहीं करना है, एक जो है कि मान हमको सिर्फ फार्मूला पर रखना है। ठीक है, या अंश वाला या नीचे हर वाला। तो देखिए अब देखिए फार्मूला में क्या होता है, साइन 90 अंश माइनस थीटा इजकल टू क्या होता है? साइन 90 अंश माइनस थीटा इजकल टू कॉस थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस 72 अंश लिख सकते हैं। क्या चीज़? कॉस 72, चूँकि थीटा जब क्या है 72 अंश है, तो यहाँ पर आइए लगाते हैं नीचे कॉस 72 अंश। ठीक, अब बट्टा कितना है? कॉस 72 अंश। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर हमको मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। ये चीज़ यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए बच्चों दूसरा सवाल, पहला का दूसरा सवाल, tan 26 अंश बाई कॉट 64 अंश। तो देखिए इसको कैसे लगाएंगे। तो इसको लगाने के लिए या तो ऊपर वाला हल कीजिए या नीचे वाला, एक हल करना है। तो देखिए नीचे वाला चलिए हल कर लेते हैं हम लोग। tan 26 अंश बट्टा, इसको लिख सकते हैं कॉट 90 अंश, और 90 में से कितना घटा है कि हमको 64 मिल जाएगा। क्या चीज़? 64 मिल जाएगा। तो देखिए 26 घटा देंगे, 26 अंश घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा? 64 मिल जाएगा। तो घटा के भी देख लीजिए एक बार। 26 में से अगर 90 में से 26 घटाएंगे तो कितना होगा? 10 में से 6 घटेगा तो 4 हो जाएगा। यहाँ पर 8 बचा है, तो 8 में से 2 घटेगा तो 6 हो जाएगा। तो देखिए 64 मिल गया ना। तो ये जो है कि इतना हम लिख सकते हैं, कॉट 90 अंश माइनस 26 अंश लिख सकते हैं। अब देखिए कॉट 90 अंश माइनस 26, यानी कॉट 90 अंश माइनस थीटा को क्या कह सकते हैं हम? टेन थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा इजकल टू टेन थीटा होता है ना, तो हम लिख सकते हैं, चूँकि टेन थीटा जब क्या है 26 अंश, तो टेन 26 अंश बाई टेन 26 अंश
ये कैंसिल आउट हो जाएगा और बच जाएगा 1। ये चीज़ हमको मिल जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए अगला वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं किस प्रकार है। तो देखिए बच्चों, पहला का तीसरा और चौथा क्वेश्चन किस प्रकार हम लोग लगाएंगे। तो देखिए, चूंकि मैं 2 क्वेश्चन तो आपको बता ही दिया हूँ, उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आप लगा लेंगे, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए देखिए इसको हम किस प्रकार लगाते हैं। तो देखिए, मैं आपको बताया 2 कोणों को जोड़ने पर 90 अंश कोण आना चाहिए, तो वह पूरा कोण का एक नियम फॉलो करेगा, ठीक है। तो देखिए जोड़िए, 48 और 42 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 2 10 को 0 और 4 4 8 1 9, 90 अंश जो है कि बन रहा है, ठीक है। तो आइए इसको हम हल करते हैं। तो देखिए, इन दोनों में से किसी को एक को हम फार्मूला के बेसिस पे तोड़ते हैं या हल करते हैं। तो देखिए, हल देखिए कॉस, इसको ही तोड़ लीजिए। 90 में से कितना घटाएं कि 48 हो जाए, तो 90 में से हम 42 घटाएंगे तो क्या होगा, 48 हो जाएगा। तो 90 में से 42 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। माइनस, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, साइन 42 अंश, ठीक है। अब देखिए, काश 90 अंश माइनस थीटा इजकल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है कि नहीं होता है। काश 90 अंश माइनस थीटा इजकल टू साइन थीटा। तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा का जबर क्या है, 42 अंश, तो 42 अंश माइनस साइन 42 अंश। तो देखिए दोनों समान है, यानी कि साइन 42 अंश माइनस साइन 42 अंश बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी प्रकार इसको हल कीजिए। देखिए, कोसेक 31 अंश माइनस सेक 59 अंश, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, इसमें भी देखिए जोड़ने में आ रहा है क्या, 90 अंश। तो देखिए 9 1 10 को 0 और 5 3 8 1 9, 90 अंश ये भी बना रहा है, पूरा कोड का नियम फॉलो कर रहा है। तो इसलिए इसमें भी कोई एक हल कीजिए। तो देखिए चूँकि इसमें क्या, इस ये वाला इस साइड का हम लोग हल किए थे, अभी इस साइड का हल करते हैं इस, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार होगा, कोसेक 31 अंश। देखिए दोनों में से कोई एक आप हल कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है, तभी आंसर आपका आएगा। तो देखिए माइनस सेक कितना देखिए 90 में से कितना घटा है, ठीक है, कि 59 आ जाए, क्या चीज़ 59। तो देखिए 90 में से 31 अंश घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 59 अंश आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए आ चुकी सेक 90 अंश माइनस थीटा इजकल टू क्या होता है, कोसेक थीटा, क्या चीज़ कोसेक, यानी कोसेक, इसको 31 अंश हम लिख सकते हैं, क्या चीज़ 31 अंश। तो कोसेक 31 अंश माइनस कोसेक 31 अंश, चूँकि क्या होता है सेक 90 अंश माइनस थीटा इजकल टू कोसेक थीटा होता है। तो कोसेक थीटा का जवाब क्या है, 31 अंश। तो देखिए कोसेक 31 अंश माइनस कोसेक 31 अंश, मतलब कोसेक 31 अंश में से कोसेक 31 अंश घटाएंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्या 0, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको दोनों समझ में आया होगा। आइए अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार है और क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिखाइए कि 10 48 अंश 10 23 अंश 10 42 अंश 10 67 अंश इजकल टू 1, ठीक है। मतलब ये है कि अगर हम बाया पक्ष लेके चलेंगे तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, क्या चीज़ 1 आना चाहिए। तो देखिए बाया पक्ष लेके चलते हैं, तो बाया पक्ष, ठीक। तो बाया पक्ष क्या चीज़ है आपका, एक बार लिख लीजिए इसको, 10 48 अंश इंटू, चूँकि बीच में कुछ है नहीं तो इंटू इसको गुणा मान सकते हैं, ठीक है। 10 23 अंश इंटू 10 42 अंश इंटू 10 67 अंश, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, हम आपसे बताए हैं कि 2 कोणों का योग क्या होता है, 90 अंश अगर बना रहा है तो पूरा कोण का नियम फॉलो कर रहा है। तो देखिए अब जो दो कोणों को जोड़ने पर 90 अंश का कोण बना रहा है, उसको पास पास कर लीजिए, क्या चीज़ पास कर लीजिए। तो देखिए 10 48 अंश, 48 में इसमें देखिए कौन सा ऐसा है कि जोड़ने पे 90 अंश हो जा रहा है। तो देखिए 8 3 11 ये तो होगा नहीं, ठीक है, ये 42 वाला हो रहा है, ठीक है। 48 और 42 जोड़ेंगे कितना होगा, 90 अंश, तो यानी कि 42 10 42 अंश पास में कर लीजिए, ठीक। और इंटू
उसके बाद 10 23 अंश और 10 67, 23 और 67 जोड़ेंगे कितना होगा 90 अंश, तो इंटू 10 67 अंश। ठीक है, अब देखिए, अब इन दोनों में से किसी को एक को जो कि फार्मूला के बेसिस पे हल कीजिए, इसमें से एक को किसी को हल कीजिए। तो देखिए 10 पहले को ही हल कर लीजिए, 10 और 90 में से कितना घटाएं कि 48 हो जाए, तो 90 में से -42 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 48 हमको प्राप्त हो जाएगा। इंटू क्या है 10 42 अंश। देखिए इसमें इसको ऐसे ही रहने दीजिए और 10 23 अंश। देखिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि हमको इसको हल करना है किसको, इसमें से दोनों में से किसी को आप हल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको छोड़ दिया, इसको हल करेंगे फार्मूला के बेसिस पे। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 10 90 अंश माइनस, देखिए 90 में से कितना घटाएंगे 67 हो जाए, तो 23 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 67 हमको प्राप्त हो जाएगा, तो 23 अंश। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, अच्छा 10 90 अंश माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, 10 90 अंश माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है, यानी थीटा की जगह पर कितना है 42 अंश, तो लिख सकते हैं हम कॉट 42 अंश। ठीक, अब इंटू 10 42 अंश। ठीक, और इंटू 10 23 अंश। ठीक, और इंटू इसको देखिए 10 90 अंश माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉट थीटा, 10 90 अंश माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, तो इसको भी लिख सकते हैं कॉट 23 अंश। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए, अब चूंकि हमको क्या चीज़ दायां पक्ष 1 लाना है, तो कैसे हल करेंगे और कैसे 1 आएगा, तो देखिए आगे देखिए। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं कितना, अच्छा ये बताइए इसको हम कितना लिख सकते हैं, कॉट थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा होता है, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा होता है, और टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा होता है। क्या चीज़ साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा होता है। देखिए इसको हल कीजिए आइए, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस 42 अंश बट्टा साइन 42 अंश। ठीक, अगुड़े 10 को हम कितना लिख सकते हैं साइन 42 अंश बट्टा कॉस 42 अंश। ठीक, अगुड़े साइन कितना है 23 अंश है ना, तो 23 अंश बट्टा कॉस 23 अंश। ठीक है, इसको इसे ऐसे कर लीजिए इंटू उसके बाद काट, तो काट का होता है कॉस 23 अंश बट्टा साइन 23 अंश 23 अंश। अब देखिए कास 42 अंश से कास 42 अंश कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन 42 से साइन 42 कैंसिल होगा, और कास 23 अंश से कास 23 कैंसिल होगा, और साइन 23 से साइन 23 कैंसिल हो गया, यानी कि 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 इक्वल टू क्या ना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि हमारा दायां पक्ष कितना निकल गया दायां पक्ष। तो हमें यही दर्शाना था ना कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, हेंस प्रूव्ड। क्या चीज हेंस प्रूव्ड, सिद्ध हो गया। क्या चीज सिद्ध हो गया, इति सिद्धम। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार है। ये बच्चों दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉस 38 अंश इंटू कॉस 52 अंश माइनस साइन 38 अंश इंटू साइन 52 अंश इक्वल टू 0 हमको दिखाना है। ठीक है, तो देखिए ये तो बायां वाला पक्ष लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड से हमको लेके चलना है और राइट हैंड साइड दिखाना है। ठीक है, तो देखिए बायां पक्ष लिख लीजिए बायां पक्ष, तो बायां पक्ष क्या दिया आपका कॉस 38 अंश, ठीक, इंटू कॉस 52 अंश माइनस साइन 38 अंश इंटू साइन
52 अंश। ठीक है, अब देखिए पहले तो इसको देख लेते हैं, दोनों को जोड़ने पर 90 अंश हो रहा है। तो 8 2 10 को 0 और 5 3 8 1 9, यानी 90 अंश। ये पूरा कोड का नियम फॉलो कर रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें से दोनों से एक को हल कीजिए। तो एक को हल करेंगे, इसी को हल कर लीजिए। cos 90 अंश माइनस कितना घटाएं कि जो है कि 38 अंश हो जाए। तो 52 घटा देंगे, 90 में से 52 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 38 अंश हो जाएगा। अब इसको ही ऐसे ही रहने दीजिए, cos कितना 52 अंश। ठीक है, cos 52 अंश। ठीक है, अब देखिए माइनस इसमें से किसी का एक को हल कीजिए। तो देखिए साइन 90 अंश माइनस देखिए 90 से कितना घटाएं कि 38 अंश हो जाए। तो 52 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 38 अंश हो जाएगा। ठीक है, इंटू साइन 52 अंश। ठीक है, अब देखिए cos 90 अंश माइनस थीटा, cos 90 अंश माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। क्या चीज़, साइन थीटा। तो साइन कितना हो जाएगा, 52 अंश। ठीक, इंटू cos 52 अंश माइनस इसको कितना लिख सकते हैं, साइन 90 अंश माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है। तो cos 52 अंश लिख सकते हैं और इंटू साइन 52 अंश। देखिए साइन 52 अंश, साइन 52 अंश, cos 52 अंश, 52 अंश, यानी कि क्या चीज़, एक गुणे एक माइनस 1, यानी कि जितना जो चीज़ यही है, जो चीज़ यह है वही चीज़ ये भी है। मतलब इतना से इतना घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना, 0 हो जाएगा। तो क्या चीज़ हमारा दाया पक्ष ये आ गया। क्या चीज़ लिख सकते हैं, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक है, क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। क्या चीज़, हेंस प्रूव्ड, मतलब ये सिद्ध हो गया। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखिए चूंकि हमको ये दिया था, हमको इसको हर देखिए बायां पक्ष ये है और दायां पक्ष ये है। तो बायां पक्ष लेके चलना था और दायां पक्ष 0 हमको लाना था। ठीक है, मतलब दर्शाना था कि इसके बराबर इतना होता है। ठीक है, या दिखाना था। तो देखिए इसको हल किए हैं तो इतना बराबर कितना हो गया, 0 हो गया है। तो हम कह सकते हैं बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष क्या हो गया, सिद्ध हो गया। क्या चीज, हेंस प्रूव्ड से इति सिद्धम। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि tan 2a इजकल टू कॉट a माइनस 18 अंश, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करना है। क्या चीज, a का मान ज्ञात करना है। तो आइए देखिए कैसे a का मान ज्ञात करते हैं। तो देखिए दिया है हमको, क्या चीज दिया है, क्या दिया है, tan 2a इजकल टू कॉट a माइनस 18 अंश, ये चीज़ हमको दिया है। ठीक है, अच्छा ये बताइए tan 2a को हम लिख सकते हैं कि नहीं, इतना लिख सकते हैं कि नहीं कि cot 90 माइनस 2a लिख सकते हैं कि नहीं इसको, cot तो लिख लीजिए cot 90 अंश माइनस 2a। देखिए cot 90 अंश माइनस 2a मतलब cos 90 अंश माइनस थीटा। ठीक है, थीटा जब 2 है तो cot 90 अंश माइनस 2 के हम लिख सकते हैं tan 2a होता है ना फार्मूला में, यानी कि cot 90 माइनस थीटा इजकल टू tan थीटा होता है। ठीक है, तो हम इसको इतना को हम इतना लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम उसी को tan 2a को इतना लिख लिए हैं। ठीक है, आप देखिए cot a माइनस 18 अंश, cot से cot क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा 90 अंश माइनस 2a इजकल टू a माइनस 18 अंश। अब देखिए दोनों को इधर पक्षांतर कर लीजिए। तो 90 अंश माइनस 2a माइनस, देखिए प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा a, और ये हो जाएगा प्लस 18 अंश, 18 अंश। ठीक है, अब देखिए बराबर 0, बराबर 0। अब देखिए अब जो है कि ये माइनस माइनस से प्लस, ये तो जुट जाएगा और ये भी आपस में जुट जाएंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 90 अंश माइनस 3a प्लस 18 अंश। ठीक है, इजकल टू 0।
ठीक है। अब क्या कीजिए, ये दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, 108 हो जाएगा। कितना, 108 हो जाएगा। अब माइनस 3a इजकल टू 0। अब इधर इसको इधर पक्षांतर कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, -3a इजकल टू कितना हो जाएगा, -108 अंश। 108 अंश माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। आइए यहाँ पर लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, 3a इजकल टू 108 अंश। ठीक है। अब देखिए 3 को उधर पक्षांतर कर दीजिए, a इजकल टू हो जाएगा कितना, 108/3। अब 3 3 9 और 3 6 18, मतलब a बराबर कितना होगा, 36 अंश। a बराबर 36 अंश। आज चूँकि हमको a का ही मान ज्ञात करना था तो a बराबर 36 अंश, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या चीज़, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए बच्चों, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 10a इजकल टू cot b, तो सिद्ध करना है कि a + b बराबर 90 अंश। देखिए तो हमको देखिए सिद्ध करना है, आप लिखिए हल, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, a + b इजकल टू 90 अंश। और दिया क्या चीज़ है हमको, दिया है, क्या दिया है, 10a इजकल टू cot b दिया है। अच्छा ये बताइए 10a को हम लिख सकते हैं कि नहीं, 10a को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 10a को यानी कि थीटा की जगह पर यहाँ पर क्या दिया, a दिया है, तो यानी कि 10a इजकल टू cot 90 अंश माइनस a लिख सकते हैं कि नहीं। तो आइए लिखते हैं हम, तो cot 90 अंश माइनस a इजकल टू cot b। ठीक है, चूँकि इसको हम फार्मूला पर रखे हैं, ठीक है, वहाँ से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कैसे हम फार्मूला के बेसिस पे इसको रखे हैं। तो देखिए अब cot से cot क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमको हमारे पास क्या बचेगा, 90 अंश माइनस a इजकल टू b। ठीक है। अब देखिए एक उधर पक्षांतर कर दीजिए तो 90 अंश इजकल टू कितना हो जाएगा, b + a हो जाएगा। क्या चाहिए, b + a, या हम लिख सकते हैं a + b इजकल टू 90 अंश। तो देखिए हमको यही सिद्ध करना था ना, a + b इजकल टू 90 अंश। तो क्या हो गया, सिद्ध हो गया, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। यही सिद्ध करना था। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और चूँकि ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बहुत जो है कि हार्ड नहीं था। ठीक है, और चलिए देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, 5वां क्वेश्चन। क्या चीज़ दिया है, यदि sec 4a इजकल टू cosec a माइनस 20 अंश, जहाँ 4a एक क्या है, न्यून कोण है। क्या चीज़, 4a एक क्या है, न्यून कोण है। तो a का मान ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे हम लोग हल करेंगे इसको। देखिए दिया है, क्या चीज़ दिया है, दिया है sec 4a इजकल टू cosec a माइनस 20 अंश। ठीक है, तो देखिए इसको हम कितना लिख सकते हैं, चूँकि ये क्या है, 4a क्या है, एक न्यून कोण है, तो हम इसको कितना लिख सकते हैं, देखिए cosec 90 अंश माइनस थीटा, cosec 90 अंश माइनस थीटा इजकल टू क्या होता है, sec थीटा होता है। क्या चीज़, sec थीटा, यानी थीटा की जगह पे क्या है, 4a दिया है, तो हम इसको लिख सकते हैं cosec 90 अंश माइनस 4a इजकल टू cosec a माइनस 20 अंश। ठीक, अब देखिए cosec से cosec क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 90 अंश माइनस 4a इजकल टू क्या बचेगा, a माइनस 20 अंश, a माइनस 20 अंश। अब देखिए अब इसको इधर क्या कर लीजिए, पक्षांतर कर लीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, 90 अंश माइनस 4a इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस a और प्लस माइनस से ये क्या हो जाएगा, प्लस 20 अंश। ठीक है, 20 अंश है इजकल टू 0। अब देखिए 4a और a, चूँकि माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस, ये प्लस प्लस से ये जुट जाएगी। तो यानी कि लिख सकते हैं हम 90 अंश, एक स्टेप लिख दीजिए, माइनस 5a और प्लस 20 अंश इजकल टू 0। अब देखिए अब ये जुटेगा कितना हो जाएगा,
9 2 11 110, 110 माइनस 5a इजकल टू 0। अब ये जो है कि 110 को उधर पक्षांतर कर दीजिए, तो माइनस 5a इजकल टू कितना हो जाएगा, माइनस 110। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे लिख लीजिए। तो 5a इजकल टू 110 अंश, 110 अंश। तो 5 को पक्षांतर कर लीजिए, a इजकल टू 110 अंश बट्टा 5, 5 दूना 10 और एक बचा है, अब जाएगा 5 दूना 10, यानी कि a बराबर 22 अंश। ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन बच्चों आपको क्या कह रहा है, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस ए बाई 2। ठीक है, सिद्ध करना है, मतलब ये चीज़ दिया है और हमको हल करके ये चीज़ हमको दिखाना है इसको। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है हमसे कि ये दिखाना है हमको, ये चीज़ हल करके ये चीज़ दिखाना। तो कैसे हम दिखाएंगे, आइए देखते हैं। तो देखिए हल कीजिए, हल। तो देखिए क्या कर रहा है, ए बी सी एक त्रिभुज है। ठीक है, अंतःकोण मतलब त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है, तो दिखाना इतना। तो आप लोग को मालूम होगा तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। कितना, 180 अंश। तो समझने के लिए एक त्रिभुज छोटा सा बना लीजिए, ए बी सी। ये और ये और ये तीनों कोणों को अगर हम मिला दें तो हमको क्या मिलेगा, 180 अंश कोण मिलेगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, चूँकि इस तरह लिखे, चूँकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है, 180 अंश होता है। तो हम लिख सकते हैं क्या चीज़, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। कोई इधर पक्षांतर कर दिए तो b प्लस कितना हो जाएगा, b प्लस सी इजकल टू 180 अंश माइनस a हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब क्या कीजिए, दोनों पक्षों में 2 से क्या कीजिए, भाग दे दीजिए। तो दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, तो देखिए दोनों पक्षों में जब 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, b प्लस सी बाई 2 इजकल टू 180 अंश माइनस a बाई 2। ठीक है, अब क्या कीजिए, दोनों पक्षों में साइन से क्या कीजिए, गुणा करा दीजिए। दोनों पक्षों में साइन से गुणा करने पर, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर लगाते हैं, दोनों पक्षों में साइन से गुणा करने पर, तो देखिए दोनों पक्षों में अगर साइन से गुणा करेंगे तो क्या होगा, साइन बी प्लस सी बाई 2 इजकल टू क्या हो जाएगा, साइन 180 अंश माइनस कितना हो जाएगा, a बाई 2। उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए क्या करते हैं, तो साइन b प्लस सी बाई 2 इसको इस प्रकार लिख लीजिए, और ये क्या हो जाएगा, साइन, इसको हम लिख सकते हैं 180 अंश अब बट्टा 2 अब माइनस a बाई 2। इतना लिख सकते हैं कि नहीं, इसको हम इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, डिवाइड होगा 2 से 180 अंश, तो कितना हो जाएगा, 90 अंश। यानी कि लिख सकते हैं हम साइन b प्लस सी बाई 2, ठीक है, इजकल टू साइन 90 अंश। देखिए 180 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 90 अंश अब माइनस a बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए साइन 90 अंश माइनस थीटा इजकल टू क्या होता है, साइन 90 अंश माइनस थीटा इजकल टू कास थीटा। तो हम इसको कितना लिख सकते हैं, चूँकि थीटा जब कितना दिया है, a बाई 2 दिया है, तो हम लिख सकते हैं साइन b प्लस सी बाई 2 इजकल टू कास
a/2 लिख सकते हैं, चूँकि ये क्या चीज़ है, फार्मूला है, ठीक है। तो देखिए चूँकि हमको यही सिद्ध करना था, क्या चीज़, यही सिद्ध करना था, साइन b + c/2 इक्वल टू cos a/2, हेंस प्रूव्ड, क्या चीज़, हेंस प्रूव्ड, सिद्ध हो गया, ठीक है। यही सिद्ध करना था या यही हमको दिखाना था, क्या चीज़, दिखाना था। तो सवाल चूँकि हल हो गया। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि साइन 67 अंश प्लस कॉस 75 अंश को 0 अंश और 45 अंश के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। मतलब यह है कि ये 67 दिया है, यह 75 दिया है, ये जो है कि इसको 0 से 45 अंश के बीच में कोण करना है, तो हम कैसे करेंगे, तो यही हमको करके बताना है, चूँकि यही हमसे सवाल में पूछ रहा है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, हल साइन क्या है 67 अंश प्लस कॉस 75 अंश, ठीक है। अब देखिए साइन 90 में हम कितना घटाए हैं कि 67 अंश हो जाए, तो आप लोग को मालूम होगा 90 में से 67 घटाएंगे जो हमें मिलेगा वही जो है कि घटाना पड़ेगा। तो देखिए अगर हम 23 अंश घटा देते हैं तो देखिए 7 3 10 को 0 और 6 2 8 1 9, मतलब 23 अंश घटाएंगे तो 67 अंश हमको मिल जाएगा। अब प्लस इसमें क्या होगा, कास 90 अंश माइनस, अब देखिए कि 75 में कितना जोड़ें कि 90 अंश हो जाएगा, या 90 में कितना घटाएं कि 75 हो जाएगा, तो 15 अंश घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 75 अंश हो जाएगा, कितना, 75 अंश, ठीक है। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 अंश माइनस थीटा इक्वल टू कितना हो जाता है, कास थीटा होता है। कास थीटा जब कितना दिया 23, तो 23 अंश अब प्लस इसको कास 90 अंश माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन कितना हो जाएगा, 15 अंश, कितना, थीटा जब 15 अंश, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए यही कह रहा था कि ना कि आपको 23 अंश यानी कि 0 से 45 अंश के बीच में कोण का क्या चीज, कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त करना है। तो देखिए कास 23 अंश 0 से 45 के बीच में है, ठीक है, थीटा का मान यहाँ पर 23 अंश, यहाँ पर साइन 15 अंश, ये भी 0 से 45 अंश के बीच में थीटा का मान है। तो यही हमको दिखाना था उसको, चूँकि यही हमसे पूछा था क्वेश्चन में, तो यहाँ से हल हो गया, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए बच्चों, आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए।